हम लोग प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। प्रभु, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके बच्चे हैं प्रभु। हम आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। आपने कहा वे दो या तीन आपके नाम में इकट्ठा होते हैं। सच्चाई में प्रभु आप हमारे बीच में हैं प्रभु। हमको अपना पाप से छुटकारा करने के लिए प्रभु आप आया है प्रभु। हमारा जो कमियां हैं प्रभु को उठाने के लिए आया। शैतान हमको नष्ट करने के लिए आया है प्रभु जी, लेकिन आप हमको जो हमको बहुत आज जीवन देते हैं, आपकी जीवन जो सच्चाई है प्रभु, प्रेम है, आनंद है, भर भर के देते हैं प्रभु जी। हमको पाप से दूर करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारा बीमारी प्रभु आत्मिक बीमारी है प्रभु। हर पाप से हमको छुड़ा दे प्रभु जी। ने बताया कि अपना वचन में कि पाप पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे प्रभु, ताकि क्योंकि हम व्यवस्था के अंदर नहीं है प्रभु, लेकिन आपके अनुग्रह के अंदर है प्रभु। इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह हमेशा आपके आप पर रहे प्रभु जी, ताकि आप हम आपके साथ चले। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, आमीन। सो आज हम पाप के बारे में बातें करते हैं। टुडे विल स्पीक अबाउट सिन। तो आज हम पाप के विषय में बात करेंगे। कोई ने किसी ब्रदर ने कोई बोला था ब्रदर जैक को, "आप हमेशा पाप के बारे में क्यों बताते हैं? व्हाई डू यू टॉक ऑलवेज अबाउट सिन?" तो किसी ने एक बार ब्रदर जैक से कहा था ये बात कि आप हमेशा पाप के विषय में क्यों बात करते रहते हैं। And that is because we speak this in our church because sin is the main problem in our own life. हम इसलिए हमारे कलीसियाओं में पाप के विषय में ज्यादा बात करते हैं क्योंकि पाप हमारे जीवन में सबसे बड़ा समस्या है। And Jesus came to set us free from sin. और प्रभु यीशु मसीह आए कि हमसे पाप से हमें स्वतंत्र करे। He did not come to set us free from sickness and poverty and all these things, वो हमें बीमारी और गरीबी से छुटकारा देने के लिए नहीं and to आए solve all our problems in this world. और हमारे कठिनाइयों का हल देने के लिए नहीं आए थे। He has come to prepare us to go to heaven. वो हमें स्वर्ग में जाने के लिए तैयार करने आए थे। The main reason for Jesus to come and for us, he wants to prepare his children for heaven and for all eternity. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसलिए प्रभु यीशु मसीह आए वो हमें तैयार करने के लिए स्वर्ग में जाने के लिए। When we live in this world, we live for a limited time. हम जो ये संसार में जीते हैं हम बहुत ही एक के लिए जीते हैं। Some people live for 30 years, 40 years, 70, 80, 90. About 90, very few are there. कुछ लोग 30, 40, 50, 60, 70 और 90 के ऊपर वर्ष बहुत कम लोग जी पाते हैं। But after we die, we have to live for eternity where there is no time. It just goes on and on. पर मरने के बाद हम अनंत काल के लिए जिएंगे जो कभी समाप्त नहीं होगा। And for that, we have to prepare now. और उसका तैयारी हमें अभी से करना है। And just as A.W. Tozer said, जैसे A.W. टोजर ने कहा था, such a short time for such a long time. कितना ये छोटा समय अभी है जो अनंत काल का समय के लिए है। That is why we must not waste our time here. इसलिए हमें यहाँ पे हमारे समय को बर्बाद नहीं करना। Apostle Paul said, I do my best प्रेरित पौलुस ये कहते हैं कि मैं मेरा सबसे बेहतरीन करता to हूँ keep a clear conscience before God and for man. कि मैं अपने विवेक को शुद्ध रखूं मनुष्य और प्रभु के सामने। I want forgiveness of my sin, and the power of sin should be broken in my life. कि मुझे सारे मेरे पापों से छुटकारा चाहिए And I should get victory over sin also. और मुझे मेरे पापों के ऊपर विजयता पाना है And I want to walk close to the Lord. और मुझे प्रभु के साथ बहुत करीबी में चलना है। And that should be the desire of my heart and your heart. और ये हमारे हृदय का इच्छा होना And चाहिए। that is what the Bible is written, all the letters. And Jesus also said, prepare yourself. This world is not for you. This world is going to go away and you have to live for all eternity. और इसलिए हमें पवित्र शास्त्र यही सिखाती है कि ये संसार आपका नहीं है, आपको आने वाले समय की तैयारी करना है। And the main problem is your sin. और सबसे महत्वपूर्ण बात आपका पाप है। Sin is the main problem for all human beings and for all believers also. पाप सबसे बड़ा समस्या है हर एक मनुष्य के लिए, खास करके विश्वासियों के लिए भी। And very few people talk about sin. और बहुत कम लोग इस विषय में बात करते हैं। If you ask most people, how are you? अगर आप कई लोगों से पूछेंगे कि आप कैसे हो, I'm a good person. तो वो कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति। Do you think you're a good person? क्या आप सोचते हो कि आप अच्छे व्यक्ति I'm a हो? good person. मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। You don't know that you're a sinner? कि आप जानते नहीं कि आप पापी हो? No, little sins I do here and there, but I'm basically a good person, and if I die, I'll go to heaven. नहीं, छोटे मोटे पाप तो मैं यहाँ वहां कर देता हूँ, पर मैं अच्छा व्यक्ति हूँ और स्वर्ग जा रहा हूँ। The greatest blessing for us is to receive
some light on our own life. ये आशीष, सबसे महत्वपूर्ण आशीष ये है हमारे जीवन में कि हमें रोशनी मिले हमारे जीवन में। When we are humble in heart, God shows us our sin. कि अगर हम नम्र होते हैं हृदय में, तब प्रभु हमें हमारे पापों को दिखाता And है। that is a great favor done to us by God. और ये एक बहुत ही उपकार हम पे प्रभु करते हैं। Look at all the people of this world. आप सारे लोगों को देखो संसार के, They are not at all worried about their sin. वो लोग को कोई तकलीफ नहीं है हमारे पापों They're के विषय busy में। carrying on their day-to-day life, walking here, eating, drinking, going to work, sleeping, having children, and dying. And then they're not at all bothered that there is sin in their life. वो लोग इस संसार के जीवन में बहुत व्यस्त है, अपने काम काज में, हमारे अपने संसार में व्यस्त है, और वो लोग पाप के विषय में कुछ सोचते ही नहीं। And one day they die. और एक दिन मरते हैं। And everybody tells them that they're going to go to heaven. और सब उन्हें कहते हैं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं। Even so many Christians, last time we attended some Catholic funeral, they said this person is going to heaven. ये बहुत सारे मसीही भी यही करते हैं कि मैं हाल ही में कैथलिक का एक मैयत में गया था, तब वहां पे भी वो लोग यही कह रहे थे कि ये स्वर्ग गया है। This person has gone from heaven and is looking down from heaven, is looking at you and me. कि ये व्यक्ति स्वर्ग गया है और अब स्वर्ग से हमें नीचे देख रहा है। But the truth is that most people are going to hell. पर ये सच्चाई है कि बहुत से लोग नरक जाने वाले हैं। All your office people just think, where are they headed? They're going straight to hell. आपके दफ्के और सब लोगों को देखो कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो नरक All the people in your neighbors, just see, they are on their way to hell. आपके पड़ोसियों को आप अगर देखोगे तो वो बहुत से लोग नरक जा रहे हैं। Why? Because there is sin in their life. क्यों? क्योंकि पाप है उनके जीवन में। And they don't have any light that they are sinners. कि और उनके पास ज्योति भी नहीं है ये जानने के लिए कि वो पापी है। And among believers also, a lot of people think they are okay, and they have no light that they're sinners. और विश्वासी भी आज ही सोचते हैं कि वो लोग ठीक है क्योंकि उनमें ज्योति नहीं है कि वो अपने पापों को देखे। But once a person comes in contact with God, suddenly they say, "Oh Lord, I'm a sinner." पर एक बार जो व्यक्ति प्रभु के साथ मिल जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। Oh, they get convicted about their sin. और तब वो अपने पापों को जानते हैं। They have such sorrow in their heart. और उनमें कितना दुख आता है। And they cry out to God, "Lord, have mercy on me." और वो पुकारते हैं, रोते हैं प्रभु को कि आप मुझ पे अनुग्रह करो। I'm going to hell. मैं नरक जा रहा हूँ। There's no peace in my heart. और शांति नहीं है मेरे हृदय में। That is when the gospel comes into our life. We point out that you are a sinner. तब वो सुसमाचार हमारे हृदय में आता है और हमें बताता है कि आप पापी हो। You become very uncomfortable. आप बहुत ही बेचैन से हो जाते हो। Because the word of God comes like a sharp sword and pokes you. क्योंकि परमेश्वर का वचन ये तलवार के समान आता है और आपको वो टोचता है। But most people, when they see their sin, what they do, they harden their heart. पर बहुत से लोग जब अपने पापों को देखते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हृदय को कठोर कर देते हैं। This heart becomes like a stone. उनका हृदय पत्थर के समान हो जाता है। Can a sword pierce a stone? एक तलवार क्या पत्थर को में छेद कर सकता है? No, it cannot pierce. नहीं, वो छेद नहीं कर सकता। That's why God gives us a soft heart, an honest heart, then a truthful heart, then the sword of God can pierce. इसलिए प्रभु हमें एक नम्र और एक मांस का हृदय देता है कि वो तलवार उसमें छेद कर पाए। And God shows us how wicked we are. और परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि हम कितने दुष्ट हैं। And we feel so uncomfortable, feel sweating. और हम कितने बेचैन हो जाते हैं और पसीने पसीना हो जाते हैं। One brother said, one godly preacher said, if you keep sin in your life and you come to a true church, you should start sweating. एक प्रचारक ने ये कहा था कि आप अगर पाप अपने जीवन में रखते हो और कलीसिया में आते हो तो आप में पसीने छूटना चाहिए। If you're hiding your sin, you should start sweating. आप अगर आपके पापों को छुपा रहे हो तो आपके पसीने छूट जाने चाहिए। Or either you will confess your sin or you'll harden your heart. या तो आप अपने पापों का अंगीकार कर लो या तो आपके हृदय को कठोर कर But लो। most people say, I am not going to listen. I am going to do what I like. पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं नहीं सुनना चाहता और मैं मेरे पसंद के अनुसार करना When we चाहता। listen to the word of God, say, Lord, I'm a sinner. You have come to save me from all these sins, from lying, from immoralities, from anger, hatred, all these things. Lord, have mercy on me and save me. तो हमें प्रभु से कहना है कि आप मुझे बचाने आए हो इन सब पापों से, आप मुझ पर अनुग्रह करो और मुझे बचा लो। Confess your sin to the Lord. आप अपने पापों का अंगीकार करो प्रभु से। Tell, this is my sin.
आप ये कहो कि ये मेरे पाप है। I don't want to look at other people's sins. मुझे दूसरों का पापों को नहीं देखना। Lord, I am the sinner. मैं पापी हूँ प्रभु। That is time a person gets born again, gets new life. तब एक व्यक्ति का नया जीवन होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। God changes our heart जब प्रभु हमारे हृदय को बदल and देते gives हैं us a new heart. और एक नया हृदय दे देते हैं, That is gets the response to God. जो प्रभु की को वापस से कहता है और प्रभु की बातों को मानता The है। Holy Spirit can work in my life then तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यों को कर and सकते can हैं change us. और हमें बदल सकते हैं। Many people are only happy for the forgiveness of their sins. कई लोग बहुत खुश है क्योंकि उनके पाप क्षमा किए गए हैं। That is very good. God वो- forgives our sins. वो अच्छा है कि प्रभु हमें हमारे पापों को क्षमा करते हैं, But the rest of our life, we must live for the Lord. We must have victory over sin. पर हमें हमारा पूरा जीवन आगे प्रभु के लिए जीना है और पाप से स्वतंत्र जीवन जीना है। Now, the thief on the cross, जो चोर जो प्रभु के साथ he was क्रूस hanging पर on the थे, cross with Jesus. जो प्रभु के साथ क्रूस पे लटकाए गए थे, He told Jesus, Lord, remember me when you come. Have mercy on me. उन्होंने कहा कि प्रभु आप जब आओगे आपके राज्य में तो मुझ पर अनुग्रह करना। Jesus said, I forgive your sins. You will be with me in heaven today. प्रभु ने उनसे कहा कि आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है, आप आज मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। Last few minutes of his life, he got saved. अंतिम के समय में कुछ समय बचा था उनके जीवन का, उसमें वो बचाए गए, But he could not get victory over any sin. पर उन्हें पाप से कोई स्वतंत्र विजयता नहीं All पाया। the time in his life, he had immorality, anger, hatred, all these things. God just forgave his sins. उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने बहुत व्यभिचार में, गुस्सा, नफरत में दिन बताया, पर वो उनका पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। He had no time to live a life for God. उनके पास समय नहीं था कि वो प्रभु के लिए जिए। But you and I have time. पर आपके पास और मेरे पास समय है। The Apostle Paul had time. प्रेरित पौलुस के पास समय He था। said, I'm going to live for the Lord. उन्होंने कहा कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। There is so much of sin in my life now. I want to have victory over that. कितने सारे पाप है मेरे जीवन में, मुझे उन सब पर विजेता पाना है। I want to have victory over all sin. मुझे सब पापों पर विजेता पाना In है। our body, there is so many sinful desires. हमारे देह में कितने सारे अभिलाषाएं हैं। When we go to God, God shows us what is wrong in our own life. जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या गलत है। We many times try to hide it. हम बहुत से समय उसे छुपाने की कोशिश But the करते हैं, Bible says, don't hide your sin. पर पवित्र शास्त्र ये कहती है कि आप अपने पापों को ना छुपाओ। If you confess it and forsake it, you will have mercy from God. अगर आप अपने पापों का अनुग्रह करते हो और उन्हें बताते हो तो आपको अनुग्रह मिलेगा, Then you will draw closer to God. तब आप प्रभु के निकट आओगे। But if you keep on hiding it, अगर आप उसे छुपाते रहोगे you will not get victory from sin. तब आप उस पर विजेता नहीं मिलेगा You आपको। can, if there is sin in your life, you'll get to hell also. अगर आपके जीवन में पाप ही होगा तो आप नरक में भी जा सकते That is हो। why we must get very fearful of sin. इसलिए हमें बहुत भयभीत होना है पाप के प्रति। See, when the COVID came, everybody was very frightened. अरे मुझे COVID नहीं होना चाहिए. I want to avoid it. जैसे जब कोविड हुआ था तब बहुत भयभीत हो गए थे लोग कि मुझे कोविड ना हो जाए। I will try my best to avoid all type of all sin and try to go away from that COVID patients. कि मैं कोविड के पेशेंट के निकट ना आऊं और उनसे जितना हो सके उतना दूर रहूं। So such a fear we must have. The sin should not come close to me, Lord. कि वो भय सा आना चाहिए हमें कि पाप हमारे करीब ना आए प्रभु। That is why I am separated from God. इसलिए मैं प्रभु से अलग हो जा रहा हूं। Bible says in Romans 6, the wages of sin is death. पवित्र शास्त्र रोमियो 6 में ये कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। What death is that? क्या मृत्यु है ये? We are separated from God. कि हम प्रभु से अलग कर दिए गए If हैं। sin comes into our life, we are separated from God. पाप जब आपके जीवन में आता है तो प्रभु से आप अलग कर दिए गए And हो। if you die like that, you'll be eternally separated from God. और अगर ऐसे ही आपका मृत्यु हो जाता है तो आप अनंत काल के लिए प्रभु से अलग कर Because दिए जाओगे। in heaven, only perfect people can go. क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ सिद्ध लोग जा सकते हैं। With one sin also, you cannot go to heaven. एक पाप से भी आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। This is only one sin, no? आप कहोगे कि सिर्फ एक ही पाप है, I told some small lie. कि मैंने एक छोटा सा झूठ कह I दिया did था, that this saw some pornography picture and I was enjoying it. कि मैंने एक अश्लील चलचित्र को देख लिया और उसका आनंद उठाया, I stole something. I have got something that doesn't belong to me. कि मैंने एक वस्तु को चुरा लिया जो मुझे नहीं, मेरा नहीं था, I was telling lies and gossiping and backbiting against others. कि मैं झूठ बोल रहा था और पीठ पीछे लोगों का बातें कर रहा था। That is a sin. ये एक पाप है।
Because of that sin, we are separated from God. और ये पापों के वजह से हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। And then what will happen? और तब फिर क्या होता है? Our joy will go, अब हमारा आनंद चले जाता love है, goes away, प्रेम चले जाता hatred है, comes into our life, नफरत आ जाता है हमारे and जीवन our में, peace also goes. और शांति भी चली जाती All है, anxiety, tension comes. और चिंता आ जाता है, हम चिंतित हो जाते And हैं। what is the solution to that? और इसका सॉल्यूशन क्या है? 1 John chapter 1 verse 9 says, you confess your sin before God. 1 यूहन्ना 1:9 में कहता है कि आप अंगीकार करो अपने पापों का। All of us believers have to confess our sin before God. हम सारे विश्वासियों को हमारा पापों का अंगीकार करना है। We don't have to hide our sin. हम पापों को छुपाना नहीं। And then God will cleanse us from all the wrong that we have done. और फिर प्रभु हमें शुद्ध करेंगे सब गलत चीजों से। Then we can have fellowship with God. और तब हम संगति कर सकते हैं प्रभु के साथ। And fellowship with those also who are having fellowship with God. और उन लोगों के साथ भी जिनका संगति प्रभु के साथ है। So our spiritual life will start growing once we start confessing our sin and obeying God. और तब हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हम देखेंगे जब हम हमारे पापों का अंगीकार हम करेंगे। We see this verse in Romans chapter 6. हम रोमियो के 6 में ये 6 अध्याय में हम 14, ये वचन को देखते हैं। 14. 14वां वचन। Sin shall not be master over you, for you are not under the law, but under grace. पर तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। The word of God says, sin will not master you, but you should be master over sin. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगी, पर आपको पाप पर प्रभुता करना है। Without Christ, sin will keep on coming into our life. बिना यीशु मसीह के पाप हमारे जीवन में आता रहेगा। And what sin is that? और वो पाप क्या है? All the sins. सारे पाप। Lies, hypocrisy, anger, immoralities. झूठ, पाखंडीपन, गुस्सा, व्यभिचार। The truth we know. जो सच्चाई हमें पता है। The law shows us our exact condition. वो नियम हमें बताता है कि हमारा क्या व्यवस्था है। But grace has come to give us, lift us up. पर अनुग्रह आया है हमें ऊंचा उठाने के लिए। God's grace, God's help. प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सहायता। He'll take us out of sin and get victory over sin. वो हमें हमारे पापों से उठाएगी और हमें अपने पापों से बचाएगी। And that is when the Holy Spirit comes to our life, He'll give us the power to live a life above sin. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तब वो हमें सहायता देगी कि हम पाप से उठकर बढ़कर जीवन को व्यतीत करें। We who are people who should love sin, हम वो लोग जो पाप से के बहुत प्रेमी थे, love to keep enmity and hatred in our heart. हम बहुत प्रेम रखते थे नफरत को और बदले की भाव को हमारे हृदय में रखते। Enjoy all immoral things. हम व्यभिचार के वस्तुओं का बहुत आनंद उठाते थे। Enjoy all these vain pleasures of this world. और इस दुनिया के सारे अभिलाषाओं का आनंद उठाते थे। The Holy Spirit will show us these things are wrong. Don't go there. You just start hating it. पवित्र आत्मा हमें सिखाएगी कि ये गलत चीजें हैं और आप उसके प्रति नफरत को फिर रखो। Do the will of God. आप प्रभु की इच्छा को करो। Do what God wants you to do. प्रभु को आपको क्या करना है वो आप करो। And then such people, the Holy Spirit is there to help us. और पवित्र आत्मा है हमारे लिए जो हमें सहायता करेगा। So why do we keep on falling into sin? तो हम पाप में क्यों गिरते जा रहे हैं? Verse 16 of Romans chapter 6. 16वां वचन रोमियो के 6 अध्याय में देखेंगे। It says, do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death or of obedience resulting in righteousness? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। All people in this world are of two categories. सारे लोग दो क्षेत्र में बटे हुए हैं इस संसार के। They are slaves of sin or slaves of the Lord. या तो वो पाप के दास है या तो वो प्रभु के दास है। Or slaves of righteousness. या वो धार्मिकता के दास है। Dharmikta is a very Ananta. Dharmikta, the goodness of God, the Prabhu ki nature, the nature of God, Ananta Jivan. They are either we are slaves of sin or slaves of
eternal life. या तो हम पाप के दास है या तो हम अनंत जीवन के दास है। All the people are walking in these two directions. और सारे लोग इन दो क्षेत्र में चल रहे हैं। Slaves of sin. या तो वो पाप के दास है, That includes all the people who are not born again. वो सारे लोग जिनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, Even though they may be good outside. वो भारी रूप से तो अच्छे हो सकते हैं। Only when a person gets born again, the power of sin goes away from his life. सिर्फ जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तब पाप का जो सामर्थ्य है उसके जीवन से निकल And जाता the है। slaves of eternal life or righteousness are the ones who obey God. और जो अनंत जीवन के दास है वो है जो प्रभु के इच्छाओं पर चलते हैं। There are a lot of believers also are slaves of sin. और बहुत सारे विश्वासी भी है जो पाप के दास है, The sin is controlling them. जो पाप उन्हें नियंत्रण में रखा हुआ है। Why is that? Because we want to obey the desires of our flesh. ये क्यों है? क्योंकि हमारे देह के इच्छाओं को हमें का आज्ञा पालन करना होता है। हमें Sometimes we give lot of excuses why we are falling into sin. हम बहुत सारे बहाने ढूंढ लेते हैं कभी कभी कि हम क्यों पाप में गिर रहे हैं। The only answer for victory, getting victory over sin, first is repentance and then have faith in God. और पाप पर विजयता पाने के दो ही चीज है कि एक आप मन फिराओ और दूसरा Faith in God. फेथ इन गॉड, विश्वास प्रभु में। Somebody sent me an article of one preacher. एक बार मुझे एक आर्टिकल किसी ने भेजा था एक प्रचारक के विषय में। That person was saying that we are slaves of pornography because we have got past rejection in our life. And some people give excuses that my father was like that, my mother was like that. All wrong things. Anger is there, immorality is there, it is in our family. वो कह रहे थे कि हम अश्लील चलचित्रों के इसलिए दास है कि हमारे पुराने जीवन में कुछ ऐसा हुआ था और हमारे परिवार में ऐसा है, और ये सारे बहाने दे रहे थे वो। Nobody loved me. कि कोई मुझसे प्रेम नहीं That is why I am रखता falling है, into sin. इसलिए मैं पाप में गिर रहा हूँ। But what does the word of God say? पर प्रभु का वचन क्या कहता है? All those who come to me, I will deliver. कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उन्हें बचाऊंगा। It doesn't depend upon your mother, your father, how you have been treated in the past. God has no partiality to anybody. कि आप वो इस पर निर्भर नहीं करता माता या पिता कैसा है, प्रभु किसी से भेदभाव नहीं करते। Jesus changed Zacchaeus completely. प्रभु ने ज़ैकियस को बदल दिया, Changed Mary Magdalene. मैरी मगदलीन को बदल दिया। All the evil people became very good in the sight because they came to the Lord and had mercy on him and God helped them. और सारे बुरे लोग जो प्रभु के पास आए उनका प्रभु ने उन्हें सहायता किया। All the rich people and all the other people who gave excuses, Jesus could not help them. और जो भी अमीर व्यक्ति और व्यक्ति थे जो बहाने देते थे, प्रभु ने उनकी सहायता नहीं कर पाई। Jesus said, I have not come for the people who are good, righteous, but I am come for sinners. प्रभु ने ये कहा कि मैं धार्मिक लोगों के लिए नहीं आया बल्कि पापी लोगों के लिए आया हूँ। All those who acknowledge their sin, जो भी अपने पापों का अंगीकार करते हैं, the Lord is able to save. प्रभु आप उन्हें बचा पाते That is हैं। why He has saved you and me, and we must live in that salvation. इसलिए उन्होंने आपको और मुझे बचाया और इसलिए हमें इस उद्धार में जीना We है। have been saved from all our past sins, and God has forgiven them. प्रभु ने हमारे सारे पुराने पापों से हमें बचा लिया है। And in the future, we will be saved from all temptations also. और आगे हम बहुत सारे प्रलोभन से भी बच सकते हैं। See, when we live in this world, we have so many temptations. हम इस संसार में जी रहे, हमें बहुत सारे प्रलोभन तो आएंगे। Temptations at home, temptations in the office, temptations everywhere we go, sexual temptations, anger, love of the world, all these temptations are around us. घर में, दफ्तर में, लैंगिक अभिलाषाओं का हर प्रकार का प्रलोभन हमें आएंगे। But once we reach to heaven, there won't be any temptations at all. पर जब हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे फिर हमें कोई प्रलोभन नहीं होगा। There won't be any troubles. वहां कोई कठिनाइयां नहीं होगी। But while we are living in this earth, this is a testing time for you and me. पर जब तक हम इस संसार में जी रहे हैं, ये हमारा टेस्ट का टाइम है इस संसार में। Are you going to forgive others? क्या आप लोगों को क्षमा The Lord said, करोगे? forgive. प्रभु हमें सिखाते हैं कि You are आप a sinner. क्षमा You करो। don't keep grudge in your heart towards anybody. आप एक पापी हो, आप किसी के प्रति नफरत को मत रखो अपने हृदय में। The Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। Don't get tension and anxiety in your heart because God is there to take care of you. आप चिंता मत रखो अपने हृदय में, प्रभु है जो आपकी सहायता करेंगे।
And he cares for you. Don't say anxiety is a sin. और वो ख्याल रखते हैं आपकी। जो चिंता है वो एक पाप है। Because of anxiety, we get very frightened and get afraid. और पाप के कारण हम बहुत भयभीत हो जाते हैं। The psalmist said, I will trust in you and not be afraid. और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मैं आप पर भरोसा करूंगा और मैं नहीं भयभीत नहीं होगा। So this is a time for you and me to ask God's help and to overcome sin. तो ये समय है हमारा प्रभु के पास आने का और पाप से विजय पाने का। And the sin which used to dominate us, they have no power over us. The power becomes less and less and less. और पाप जो हम पे प्रभुता करती थी, अब वो हमें प्रभुता नहीं कर पाएगी और उसका सामर्थ जो है हम पे कम और कम होता जाएगा। There is this wonderful song we sing in Hindi, in English, loved with everlasting love. तो हम ये जो अंग्रेजी में गीत को गाते हैं, लव्ड विद एवरलास्टिंग लव करके। He says, the song, one of the verses says, things that once were wild alarms cannot now disturb my rest. तो Things that once used to frighten me a lot. जो चीजें, वो गीत ऐसा कहती है कि पहले जो चीजें मुझे भयभीत कर देती थी, now it doesn't disturb me. I'm at rest. अब वो मुझे नहीं सता पाता है और मैं अब आराम में हूँ। This is progress in spiritual life. ये आपके आत्मिक जीवन का And it becomes है better and better and better. और ये बेहतर और बेहतर होते जाता We है। have faced so many uncertainties, but we put our burdens on the Lord. हम बहुत सारे कठिनाइयों में पड़ते हैं, पर हमारे सारे बोझ को हम प्रभु पे डालेंगे And they say, Lord has given me rest and peace. और हम कहेंगे कि प्रभु ने मुझे शांति दिया है, He will help me. वो मुझे सहायता What a करेंगे। wonderful thing it is. ये कितना एक अद्भुत बात In है। different areas of our life, it will become better and better and better. सारे क्षेत्रों में हमारे जीवन के वो बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। All immoral thoughts, dirty thoughts, and lies, and stealing, and love of the world, all these things we get better and better and better. जो भी वे विचार के सोच है और संसार के प्रति प्रेम है, वो सब चीजों में हम बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। And how we do here, live here, depends on how we will be in all eternity. और जैसे हम यहाँ संसार में जीते हैं, वो निर्भर करता है कि हम अनंत काल के लिए भी कैसे जिएंगे। For example, the thief on the cross passed his exam, but he got only 1%. जो चोर जो क्रूसित हुआ था प्रभु के साथ, वो पास तो हो गया, पर वो सिर्फ 1% से पास हुआ। He's got born again, he's saved. वो नया जन्म उन्होंने पाया और बचाया गया। How was Jesus? He lived in this world. और प्रभु यीशु मसीह कैसे जिए इस संसार How में? much he got? He got 100%. उन्हें कितने प्रतिशत मिले? उन्हें 100% मिले। All of us are, as we obey God, we become higher and higher and higher in our spiritual closeness with the Lord. जैसे हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम ऊंचा और ऊंचा जाते हैं हमारे प्रतिशत में। For that doesn't require any good education. उसके लिए आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने का जरूरत It नहीं doesn't है। depend on your parents. It depends upon your obedience to the Lord. वो आपके माता पिताओं पर नहीं निर्भर करता, पर आपके प्रभु के आज्ञा पालन करने पर You निर्भर say, करता Lord, है। please help me in this situation. I'm a sinner. Please help me. आप ये कहते हो कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, आप मेरी सहायता करो। And such people grow very fast. और ऐसे लोग बढ़ोतरी करते हैं। They may not be preachers at all. वो प्रचारक नहीं होंगे। They may be silently living before the Lord and asking God, please help me in this situation. And it gets better and better and better. वो बहुत चुपचाप अपने जीवन को प्रभु के साथ जी रहे होंगे और उनका जीवन बेहतर और बेहतर हो जाता है। Like it says in Proverbs, their light is like the light of the sun, which starts from the early morning. It becomes brighter and brighter up to the noonday glory. तो जैसे नीति वचन में लिखा हुआ है कि जैसे सूर्य उगता है, वो उजियाला और उजियाला बढ़ते जाता है उसका। And the result is, for all eternity, when we die, we will get what life we've got with the Lord. और अनंत काल के लिए हमें कैसा जीवन मिलता है प्रभु के लिए। So we have to take our life very seriously. तो इसलिए हमारे जीवन को हमें बहुत महत्वपूर्ण रीति से लेना है। That's why against sin we must have, as it says, some people, we have no tolerance for sin in our life. और हमें कोई भी पाप के प्रति कोई भी हमें छूट नहीं रखना है हमारे जीवन में। We have to hate it. हमें उससे नफरत रखना है। Lord, anything can happen, but I don't want to sin. कुछ भी हो जाए प्रभु, पर मुझे पाप नहीं करना। Sickness is not a problem. बीमारी पाप कोई समस्या नहीं। Sin is only problem. पाप ही एक समस्या है। Many people say, I'm sick, Lord, I don't want to become sick.
बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूं प्रभु, मुझे बीमारी नहीं But चाहिए। you know the number of people, believers, who become more spiritual when they are sick than when they are healthy. पर ये हम जानते हैं कि विश्वासी बीमार होते वक्त ज्यादा ज्यादा प्रभु के पास आते हैं, जबकि वो अच्छे होते हैं तब। When they are poor, God helps them and they cry out to God. जब वो गरीब होते हैं प्रभु उनकी सहायता करते हैं और वो प्रभु को पुकारते हैं They say, Lord, please help me. और कहते हैं कि प्रभु आप मेरी सहायता करो। But most people, when they become rich and they are healthy, they just live their life according to their own desires. पर जब लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और स्वस्थ जीवन उन्हें मिलता है, तब वो प्रभु से बहुत दूर हो जाते And हैं all sort of sin comes in their life. और सब प्रकार के पाप उनके जीवन में आ जाता है। Even people who are Christian leaders, when they are born again, they cry out to God. They are so humble in heart. और जो मसीह प्रचारक भी होते हैं, जो नए नए मसीह में आते हैं, वो तभी बहुत प्रभु को पुकारते हैं। But when they become pastors and leaders, they become so proud and they start falling into sin. पर जैसे जैसे वो पासबान और लीडर्स बन जाते हैं, वैसे वैसे पाप उनके जीवन में आ जाता है। Better is not to become a pastor, not to become a leader, nothing. Lord, I want to live a life that there's no sin in my life, so you can accept me. कि मैं कोई पासबान या लीडर ना बनूं प्रभु, पर मैं बस आपके साथ जीवन जीऊं। Jesus said to the people who came to him, प्रभु ने कहा जो लोग उनके पास आए थे, you know, in Matthew chapter 7, मत्ती 7वें वचन he में, said, many will come to me saying, उन्होंने कहा कि बहुत लोग मेरे पास आएंगे, Lord, Lord, जो प्रभु प्रभु कहते हुए, did I not do miracles? Did I not prophesy in your name? कि क्या मैंने आपके नाम से चमत्कार नहीं किए थे? Did I chase out the devils? क्या मैंने आपके नाम से शैतान को निकाल नहीं दिया था? Did healings? चंगाइयां नहीं की थी? What the Lord said, तब प्रभु ने उनसे क्या कहा? I know how you are living. मैं जानता हूं कि आपने कैसे जीवन को I जिया। did not have fellowship with you. मैंने आपके साथ कभी संगति में नहीं। Whatever you think you are doing for me, but you are doing for yourself and living in sin. आप जो भी सोचते थे कि मेरे लिए कर रहे हो, पर आप वो अपने लिए कर रहे थे और पाप में जी रहे थे। What a terrible thing to hear from the Lord. ये कितना एक बुरा बात है जो हम प्रभु से सुनते हैं। After we die, we cannot do anything. हम मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते। Now is the time for us to change. बदलाव। Confess your sin. अब पापों को अंगीकार कर। God can change us. अब प्रभु हमें बदल सकते हैं। For example, when people are appearing for the 10th standard exam, जो लोग मानो 10वीं का एग्जाम में SSC, at whatever board, जो SSC या कोई बोर्ड होता है, after the exam is written, nothing can be changed. जो एग्जाम एक बार आप लिख देते हो परीक्षा, उसके बाद कुछ बदल नहीं सकते। Before the exam, you can study. Wasted time, at least you can see and improve your performance. परीक्षा से पहले आप पढ़ लिख सकते हो और अपना परीक्षा को बेहतर देने की कोशिश कर सकते हो। Then your future will depend upon how you live, how you have lived in the past. तो आपका भविष्य उस पर निर्भर करता है कि आप अपने पास्ट में कैसे जीवन The Apostle Paul said, I do my best. Even though he was nearly 70 years old, I do my best to live a perfect life before God. प्रेरित पौलुस 70 वर्ष में भी ये कह रहे थे कि मैं अपना बेहतर कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा जीवन को व्यतीत करूं। Yesterday we saw in Romans 1 Corinthians chapter 9 verse 24 that I punish my body, I don't allow my body to do what it likes. हमने पहले कुरिन्थियों में कल ये वचन को First Corinthians chapter 9 फर्स्ट कुरिन्थियों 9वें वचन में हमने ये देखा था कल के 9:24 that I do not do what I like to do. I'll do what the Holy Spirit is telling me to do. कि मैं वो चीजों को नहीं कर रहा जो मेरे शरीर को पसंद है, पर मैं वो चीजों को कर रहा हूं जो पवित्र आत्मा मुझे कह रही है। I punish my body. मैं अपने शरीर को प्रशिक्षित कर रहा हूं। Many sins we do in our body. हम कितने सारे पाप को कर रहे हैं हमारे शरीर में। We have become so lazy. हम कितने आलसी हो जाते The हैं। Lord says the laziness is a sin. प्रभु कहते हैं कि आलसीपन पाप है। We have all got a lot of laziness in our life. हमारे सारे के जीवन में बहुत सारा आलसीपन है। Some people are not lazy. पर कुछ लोग आलसी नहीं होते। They punish their laziness and they do the things that are in time. वो अपने आलसीपन को दंड देते हैं और चीजों को समय पर करते हैं। So many things there in our body, what eyes want to see. तो कितने सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो हमारी आंखों को देखना चाहते हैं हम। What our ears want to see हमारे or hear.
हमारे कानों को सुनना पसंद है। We like to see things on the Instagram. We like to see WhatsApp. Waste our time completely on this nonsensical things. हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारा समय को बर्बाद करना बहुत पसंद होता है। And unnecessarily, so many go to certain places where God doesn't want us to go. और कितने सारे हम ऐसे जगहों पर जाना चाहते हैं जब जहां प्रभु हमें नहीं जाना को पसंद है। And when we want to do God's will, there is a big resistance. और जब हम प्रभु के इच्छा को करना चाहते हैं तो हमें एक रुकाव सा आ जाता In है। the body, there's a big ladai going on, big fighting going on. और हमारे शरीर में एक लड़ाई सा होता है। Our body wants to sin हमारे शरीर को पाप करना होता है because we love pleasure. क्योंकि हमें आनंद बहुत पसंद है। We like to eat and eat and eat. हमें खाना खाने को बहुत पसंद है। But after the result is that we get a lot of problems. और इसका रिजल्ट यही होता है कि बहुत कठिनाइयां आ जाती है हमारे जीवन में। Many times we have in the past, we have done so many bad things to our body. हम जो पुराने हमारे भूतकाल में हमने कितने सारे गलत चीजों को किया है हमारे शरीर के साथ। Immorality, anger, hatred, all that we have done. व्यभिचार, गुस्सा, नफरत, सब चीजें हमने की है। Unbelievers also know this is sin. अविश्वासी भी ये जानते हैं कि ये पाप है। And they say these are things with our body you're doing is sin. Turn away from sin. और ये जो पाप है जो अपने शरीर से आप कर रहे हो, इससे आप मन फिराओ। So that is known as repentance. God wants us to repent from the sins of the body. इसे मन फिराओ कहते हैं कि प्रभु ये चाहते हैं कि हम मन फिराए हमारे पापों के अभिलाषा, हमारे शरीर के अभिलाषाओं से। And when we do that, we find our life becomes so fresh and God is very close to us. और जब हम ये करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु हमसे कितने निकट आ गए हैं। For example, simple thing like laziness. कि ये एक साधारण चीज जो है ये आलसीपन। We have no time to read the Bible. हमारे पास कोई समय नहीं होता कि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें। Yesterday, I went to a small hotel. मैं एक होटल में गया था कल। And that hotel's man's son was sitting there. और वहां पे वो व्यक्ति का बेटा जो है वो होटल में बैठा हुआ था। So he's a fellow. He's maybe around 17 or 18 years old. वो सबसे उसका छोटा बेटा था, मानो 17-18 वर्ष का होगा। And they are Roman Catholics, Malayali Roman Catholics. When sometimes we bring the food from them also. So I asked him, "Do you read the Bible?" और वो लोग मलयाली रोमन कैथलिक थे, तो हम कभी कभी उनके यहाँ से खाना मंगाते भी है। तो मैंने कल उनसे पूछा कि क्या आप बाइबल को पढ़ते हो? Sometimes. तो उन्होंने कहा हाँ, कभी कभी। I said, "You must read. Take 5 minutes or 10 minutes and read the Bible." तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा पवित्र शास्त्र को पढ़ो, चाहे 5 या 10 मिनट ही। And after he says, "During exam time, I read the Bible." तो उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय मैं बाइबल को पढ़ता हूँ। I said the exam time because suddenly little fear of God comes into your life. That is why you're reading the Bible. तो मैंने उनसे वही कहा कि परीक्षा के समय थोड़ा प्रभु का भय हम में आ जाता है, इसलिए हम पवित्र शास्त्र को Otherwise, they do what they like. They sit on the mobile and say, "See that, watch this, that." They have no time. नहीं तो वो अपने जिंदगी में व्यस्त रहते हैं और अपने मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं और उनके पास कोई समय ही नहीं होता। And once they read the Bible, their eyes are opened. और जब वो लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तब उनका आँख खुल जाता है। The devil doesn't want you to read the Bible. शैतान ये नहीं चाहते कि आप पवित्र शास्त्र को He says पढ़ें। you're very busy. वो कहते हैं कि आप बहुत व्यस्त हो, Lot of work you have got, आपके पास बहुत सारा काम है, day and night. दिन और रात। But keep God first in your life. पर आप प्रभु को पहला स्थान दो अपने Your जीवन spiritual में। life is more important. There is little bit. Then you concentrate on God. Then all the other things in your life will also go well. आपका आत्मिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रभु पर ध्यान करो, तब आप चीजें सही हो जाएगी। Then we will be kept from so much sin. तब हम पाप से बचाए रखे जाएंगे। And then we will become so free and happy in the Lord. और तब हम स्वतंत्र और कितने खुश हो जाएंगे प्रभु में। Second thing, one is the sins of the body. दूसरी बात शरीर के पापों के विषय में है। The first thing is the sins of the body. पहला चीज जो है वो शरीर के पापों के विषय में है। Anger, hatred, and immoralities. All these things are top of the list. और गुस्सा और विचार, ये सब वो बहुत ऊंचे स्थान पर है। Second is sins of the tongue. और दूसरी चीज जो है वह हमारे जुबान से जो पाप है। Tongue is part of the body. जो जुबान वो शरीर का एक अंग है। The Bible gives a special place to the tongue. पर पवित्र शास्त्र जुबान को एक अलग स्थान देता है। What we are talking, how we are talking is very, very important. कि हम क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
For example, we have the union budget. That is the budget that they present about the finance budget for the year once a year. जो फाइनेंस मिनिस्टर एक साल में वो यूनियन बजट को लेकर आए हैं. There's another budget for the railways. और एक और बजट होता है रेलवेज के लिए. Why separate budgets are there for this? क्यों ये अलग अलग बजट निकाला जाता है? Railways are a very big organization and they have a separate budget. क्योंकि रेलवेज एक बहुत ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लिए अलग से एक बजट निकालना पड़ता है. So God gives special place. Body is there, special place for the tongue. तो जैसे प्रभु भी एक हमारा शरीर है, पर हमारे जुबान को एक अलग जगह देते हैं. The tongue is a deadly evil. जो जुबान है हमारा वो बहुत ही एक दुष्ट है बहुत. What things with their speak our tongue? The Bible says the tongue nobody can tame. पवित्र शास्त्र हमें यही कहती है कि जुबान पर कोई लगाम नहीं लगा सकता. That is why we have to be very careful what we are talking about. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम क्या बात कर रहे हैं. And because we can do so much with the Bible says in many ways we stumble. James says. पवित्र शास्त्र कहती है कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिस पर हम जिसकी वजह से गिर सकते हैं. James chapter 3. याकूब 3 अध्याय में verse 2. याकूब 3 अध्याय में 2 वचन. For we all stumble in many ways, but if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to build the whole body as well. इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. The apostle James also said, see, I also stumble in what I say, but the person who does not stumble in what he says becomes perfect. तो यहाँ प्रेरित याकूब भी यही कहते हैं कि मैं बहुत सारे जगहों पर चूक जाता हूँ, वरन जो व्यक्ति अपने जुबान पर लगाम लगा लेता है वह नहीं चूकता. We have to learn to speak less. Bridle means control it. यहाँ पर ब्रिडल का मतलब यही होता है कि हमें उसे नियंत्रण में रखे रखना है. When we control our tongue, we can control all the bodily desires also. जब हम हमारे जुबान को नियंत्रण कर लेते हैं, तब हम हमारे पूरे शरीर के अभिलाषाओं को भी नियंत्रण कर सकते हैं. Jesus said, every idle word that man speaks we have to give account in the day of judgment. प्रभु ने ये कहा कि हर एक शब्द जो मनुष्य बोलते हैं उसका एक दिन हिसाब देना है. That is written, I think, Matthew chapter 12. वो मत्ती के 12वें अध्याय में लिखा गया है. 36. मत्ती 12:36 में. All of us have to take good heed to it, because I tell you, Jesus said, every careless word or idle word which people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा. This is the words of Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है. Your words and my words, one day I have to give an account. आपके और मेरे सारे शब्दों का एक दिन हमें लेखा देना होगा. Sometimes we can say, मैंने ऐसे ही बोल दिया. हम ये कह सकते हैं कि मैंने ऐसे ही बोल दिया. ऐसे don't idle words. Don't speak idle words. कि आप निकम्मी बातों को मत कहे. We have to speak very, very carefully what comes out of our mouth. हमें बहुत सावधान रहना है कि क्या हमारे मुंह से निकल रहा है. Most believers are very careless with their words. बहुत सारे विश्वासी बहुत ही लापरवाह होते हैं अपने शब्दों. That is why their spiritual life is very, very low. इसलिए उनका आत्मिक जीवन बहुत ही निचला स्तर पर रहता है. And we have to tell sorry to the Lord and sorry to people also. और उन बहुत लोगों को भी माफी मांगना है और प्रभु से भी माफी मांगना है. Because we are unnecessarily interfering in so many things that doesn't concern us. क्योंकि हम बहुत दूसरों के मामले में चले जाते हैं जो हमारा कोई लेना देना नहीं होता उससे. And that is why the Lord says, be careful what you speak. इसलिए प्रभु हमें कहते हैं कि आप सावधान रहे क्या आप बात कर रहे हो. Whatever I speak now is recorded. क्या हम बात कर रहे अभी ये सब उसका उसे कर गया है. That is why we will be very careful. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है. It's like a CCTV going on. ये एक सीसीटीवी कैमरा के समान है. The CCTV of our meeting is going on in heaven. Everything is recorded.
ये सीसीटीवी कैमरा जैसा इस सभा का हो रहा है और हर एक चीज रिकॉर्ड किया गया है, Even our thoughts हमारे विचार भी, and even all what we think in our heart. और हम जो सोच रहे हैं हमारे हृदय में वो भी But the Holy Spirit will show us, पवित्र आत्मा हमें बताएगी and we will have to set it right. और हमें उसे सही करना है। This is how we grow in the Lord and we get free from sin. ऐसे हम प्रभु में बढ़ोतरी को कर सकते हैं और पाप से छुटकारा पा Because सकते हैं। once my tongue was so bad, all nonsense I used to speak, foolish things, worldly things, but now the Lord has helped me to control my tongue. पहले तो मैं कितने सारे गलत बातों को कर देता था, पर अभी प्रभु ने मुझे सहायता किया है कि मैं अपने जुबान पर नियंत्रण करूं। The Bible says no man can tame the पवित्र शास्त्र ये कहती है कि कोई मनुष्य अपने जुबान को लगाम नहीं लगा सकता, only the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा। God can tame your tongue. प्रभु आपका जुबान पर लगाम लगा However सकते हैं। bad you are, God, the Holy Spirit can change it. आप चाहे कितने भी बुरे हो, प्रभु हमें बचा सकते हैं। Instead of grumbling, complaining, all that, now we are giving thanks to God. जो वाद विवाद करने से और कंप्लेन करने से प्रभु हमें बचा सकते हैं। We sang that song, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। हम ये गीत को गाया था, आज की स्तुति आराधना ऊपर जाती है। धन्यवाद देना उसका महिमा होता है। और धन्यवाद देना ऐसे करके। We will never give thanks. We never praise God. We are busy complaining about this thing, that thing, this person, that person. All the blame is others. Don't thank God in situations. हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं और सिर्फ दोष लगाए बैठते हैं लोगों पे और सब चीजों का बुरी बातें करते रहते हैं। Now God can change us. पर अब प्रभु हमें बदल सकते हैं। Only children of God can change. सिर्फ प्रभु के जो संतान होते हैं वही है। Because the Holy Spirit only can change. क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें बदल। That is a wonderful thing. We are under training. कि ये एक अद्भुत बात है। Somebody wrote in his in their DP on the WhatsApp, I am under construction. किसी ने, एक व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप के डीपी में कहा था कि मैं मुझ पे काम चल रहा है। For example, you see a building that is there, it is under construction. It doesn't look attractive, but you say it's under construction. ठीक है, तो after some time it will become better. कि हम वो बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें काम चल रहा होता है, वहां पे लिखा होता है कि वो काम चल रहा है उसमें, तो हम ये जानते हैं कि हाँ कुछ समय बाद वो अच्छा बिल्डिंग बन जाएगा। Let the Holy Spirit do His work in your life and my life. पवित्र आत्मा को कार्य को करने दो आपके और हमारे जीवन में। Then the finished product one day will be very good. और जब वो अंतिम आप जो बनोगे वो बहुत अच्छा होगा। God wants to a fantastic work in your life and my life. प्रभु को अब बहुत ही अद्भुत काम को करना है आपके और हमारे जीवन। It all depends upon me. वो हम पर निर्भर करता है। Most believers are not at all interested at all. बहुत सारे विश्वासी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते। They are only interested in doing some seva for the Lord. वो सिर्फ इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि प्रभु की कुछ सेवा करें। Not interested in purifying their life. उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते कि You अपने go जीवन to को शुद्ध any करें। church in Bombay, where most churches, more than 99% I must say, आप 99% कोई भी कलीसियाओं में जाओगे मुंबई के, they will never talk about your sin. वो कभी पाप के विषय में नहीं बात करते। They will all talk about, now God has forgiven you, now you must do the work for the Lord. वो यही बात करते हैं कि प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है, अभी आप प्रभु की सेवा करो। They don't tell people the truth which is written in the Bible, or they don't tell people to preach the right thing. वो पवित्र शास्त्र में जो सच्चाई लिखी गई है उन बातों को नहीं बताते। And many people will say, my pastor never told me these things. और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे पासवान ने मुझे कहा नहीं ये चीजें। Sometimes marriage proposals come. कई बार शादी का एक प्रस्ताव आता है। Then I ask the boy, और मैं लड़कों को पूछता हूँ, when are you going to shift make your own house and stay separate from your parents? कि आप कब अपना अलग घर करोगे और अपने माता पिता से अलग जाकर रहोगे? No, I'm going to stay with my mummy and my daddy. My mummy also is there. I'm going to stay with my mother. तो वो यही कहते हैं कि नहीं, मैं मेरे माता पिता के साथ ही रहूंगा। I said the Bible says the first Genesis only that father has, when a man has to marry, he has to separate himself from the father and mother and cleave to his wife and live separately. पर मैं उन्हें ये कहता हूँ कि उत्पत्ति से ही ये लिखा गया है कि एक आदमी ने अपने माता और पिता को छोड़कर अपने बीवी के साथ जाकर रहना है। He said, I don't know about this at all.
वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था इसके My विषय। pastor also has not told me about it. मेरे पासवान ने भी कभी ये बात को कहा ही नहीं। I said, there is so clearly. ये मैंने वही कहा कि ये पवित्र शास्त्र में कितना लिखा गया है। Many of them have come from Hindu backgrounds. They don't know this because that is a Hindu undivided family, joint family. They continue the same traditions. बहुत से लोग हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको ये बात का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनमें एक साथ एक जॉइंट फैमिली में ही रहा जाता है। Now you read the word of God and see what God says. पर मैं ये कहता हूँ कि अब शास्त्र को पढ़ो और प्रभु का वचन क्या कहता है उसे देखो। Listen to the word of God and your life will be changed. प्रभु के वचन को सुनो और आपके जीवन में बदलाव आएगा। Most pastors don't want to tell them because they don't want to offend the people. बहुत से पासवान ये बातों को नहीं कहते हैं क्योंकि वह लोगों को बुरा लग जाएगा इसलिए। There was a godly man who lived somewhere in the last century. एक बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति जो कुछ सेंचुरीज पहले रहते थे। He said, if I was the prime minister of the country, उन्होंने ये कहा कि मैं अगर इस देश का प्राइम मिनिस्टर होता तो I will put all these pastors in jail. मैं ये सारे पासबान को जेल में डाल देता And all the robbers, I'll tell them, set them free. और सारे चोर को मैं आजाद कर देता। So these robbers are only robbing this earthly wealth from people. क्योंकि ये चोर तो बस सांसारिक वस्तुओं को चुरा रहे हैं लोगों से, But these pastors are robbing their eternal wealth. पर ये पासबान जो है ये आत्मिक चीजों को चुरा रहे हैं। They're not showing them the right way, and they will be, when they go to heaven, they'll be very spiritually very poor. तो वो उनको सही मार्ग नहीं दिखा रहे हैं और जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो आत्मिक रीति से बहुत ही निचला स्थान होगा उनका। Jesus spoke about repentance from sin and obedience to the Lord. Apostle Paul, all the apostles spoke these things. प्रेरित पौलुस ने और यीशु मसीह ने पाप से छुटकारे के विषय में बात किया है और आज्ञा का पालन करने के विषय में बात किया That है we can be spiritually healthy, कि हम आत्मिक रीति से स्वस्थ रहे, free from all these sins in our own life, and we can have victory over sin. और सारे पापों से स्वतंत्र जीवन पाकर। Because we humble ourselves, God's grace is upon us. कि हम नम्र होंगे तो प्रभु का अनुग्रह हम पे होगा। God's grace can do everything in our life. प्रभु की अनुग्रह हर एक चीज को कर सकती है All हमारे जीवन। sin we can have victory over our life. सारे पापों से हमें छुटकारा All our bad मिल सकता है। temper or our bad behavior, हमारा and our tongue also can be changed. हमारा गुस्सा, हमारा बुरा व्यवहार और हमारा जुबान भी। This is the good news, the gospel. ये सुसमाचार है। So we have seen the sins of the body and the sins of the tongue. तो हमने देखा कि जो शरीर का पाप है और जुबान पाप। There are other three sins also. There are other three sins. और 3 पाप भी होते हैं। Third is the sins of the thoughts. जो तीसरा होता है वो आपके सोच विचार का पाप। You know, what we think, that also a wrong thing, that is all. जो हम सोचते हैं वो भी गलत होता है, तो वो एक पाप है। Then the sins of your attitudes. और आपका जो मनोभाव, मनोवृत्ति का पाप। Bad attitudes towards people. जो आप एक गलत भाव रखते हो लोगों के प्रति। And third is the sins of the motives. और Maqsad. fifth, पांचवा जो होता है वो उद्देश्य का पाप होता है, मकसद का पाप। That we will cover next time. और ये हम अगली बार देखेंगे। These are the 2 sins of the body and sins of the tongue. Then thoughts, motives, and attitude also is a sin we can see later. और ये हम 5 चीजों में का पाप हमने देखा है कि हमारा शरीर और फिर जुबान और 3। When we are free from disease, we are very healthy physically. जब हम सारे बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है तो हम बहुत स्वस्थ होते हैं। Most of us are healthy now, that's why we come for the meeting. और बहुत से हम लोग स्वस्थ हैं इसलिए आज इस मीटिंग में सभा में। Some people could not come for the meeting because they have cold and cough and they get very tired. कुछ लोग सभा में नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें बुखार है और बहुत थके हुए होंगे। It's good to be healthy. ये अच्छा है कि हम स्वस्थ हैं। But the best is to be free from sin. We'll be spiritually healthy. पर सबसे अच्छा यही होता है कि हम पाप से हम स्वस्थ हो। And that's what the Lord has come. He has come to give us life and give it abundantly. और इसलिए प्रभु आए हैं कि हमें जीवन दे और बहुतायत